ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हम लोग बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की। अब हम लोग बात करेंगे उन सारे पहलुओं की जो आर्थिक पहलू थी, जहां से हम लोग ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में चंद्रगुप्त टू यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ था। अब इस कक्षा में हम लोग देखेंगे कि कैसे इनका ट्रेड और कॉमर्स यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स चला करता था, व्यापार और वाणिज्य चला करता था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कक्षा को शुरू करते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, जो आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से सामने दिख रहा है और यह पृष्ठ संख्या 65 पर है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द गुप्ताज, गुप्ता काल में पीपल प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, लोगों का विकास या फिर लोगों की तरक्की जो है, उत्थान जो है वो हर क्षेत्र में हो रहा था। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो। हर तरफ इंडिया जो है अपना नेम और फेम जो है वो कमा रहा था। नेम और फेम यानी कि प्रसिद्धि और जो नाम है वो भारत का हो रहा था और लोगों का प्रोग्रेस हो रहा था। चाहे वो व्यापार की बात करें, वाणिज्य की बात करें, अलग अलग क्षेत्र की बात करें, विज्ञान की बात करें, चिकित्सा की बात करें, गणित की बात करें, कला और साहित्य की बात करें, और भी अलग अलग क्षेत्र की बात करें, भाषा और अलग अलग क्षेत्र की वास्तुकला की बात करें, विदेशी व्यापार की बात करें, विदेशों के अलग अलग देशों के साथ संबंध की बात करें, डिप्लोमेसी कूटनीति की बात करें, हर तरफ भारत का विकास इन काल में यानी कि गुप्ताज के अलग अलग शासकों के काल में हो रहा था। लिखा हुआ है द गुप्ताज इशूड कॉइन इन गोल्ड, जो गुप्ता काल में जो सिक्के बनते थे वो सोने के बनते थे। दिस शोज द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस पीरियड, और यह इससे पता चलता है कि उस समय हम लोग यानी कि भारतवर्ष जो है इनके शासनकाल में कितना सक्षम था, कितना समृद्ध था, कितना अच्छे तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत था। ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोग्रेस्ड, ट्रेड और कॉमर्स ये अगर व्यापार और वाणिज्य की बात करें, चाहे वो आंतरिक चाहे वो बाहरी, यानी कि भारत के अंदर या भारत के बाहर, सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। देयर वॉज अ नेटवर्क ऑफ गुड रोड दैट कनेक्टेड द मेजर सिटीज, सड़कों का भी अच्छा जाल बना हुआ था जिससे अलग अलग शहर जो है आपस में जुड़े हुए थे। इंडिया वाज प्रोस्पेरस एंड पॉलिटिकली स्टेबल, भारत जो है आर्थिक रूप से समृद्ध और राजनीतिक रूप से स्थिर था। ये चार सिक्के हैं जो गुप्ताज काल के हैं, गुप्ता कॉइन है, जो चारों जो है वो अलग अलग, इसमें आकृति तो बना हुआ है, कलाकृति तो बना हुआ है, लेकिन सारे जो है वो सोने के हैं, गोल्ड कॉइन है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 65 से आते हैं पृष्ठ संख्या 66 पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं विज्ञान की, बात कर लेते हैं साइंस की, जो कि गुप्ता काल में यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में और गुप्ता काल में हुआ करता था। साइंस, ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। अगर हम साइंस के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो गणित हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो अंतरिक्ष की बात करें और अलग अलग चीजों की बात करें, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से उत्थान हो रहा था। द गुप्ताज एज देयरफॉर वाज कॉल्ड एज एन एज ऑफ साइंस, इसलिए गुप्ता काल को हम लोग विज्ञान का काल भी कहते हैं, एज ऑफ साइंस भी कहते हैं। आर्यभट्ट एंड वरामिहिरा बोथ वेयर एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, और अर्थ आर्यभट्ट और वरामिहिरा जो थे ये दोनों जो थे वो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे और ये सब गुप्ता काल के ही थे। आर्यभट्ट डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आर्यभट्ट ने ही बोला था कि धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर करती है। ही रोट टू फेमस बुक, इन्होंने दो प्रसिद्ध किताबें लिखी, एक का नाम है आर्यभट्टिया और दूसरा है सूर्य सिद्धांत। बृहत संहिता रिटन बाय वरामिहिरा डील्स विथ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, जबकि वरामिहिरा का बृहत समृद्ध जो संहिता जो बुक है, जो पुस्तक है,
वो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में बताता है। देयर वर मास्टर स्मिथ ड्यूरिंग द गुप्ताज हु हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ मेटल्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे सुनार और लुहार वगैरह जो होते थे वो भी गुप्ताज काल में बहुत होते थे, जो धातुओं से अलग अलग चीजें बनाते थे और उनको धातुओं का अलग अलग अच्छा ज्ञान होता था। हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ मेटल्स। दे मेड एक्सपेरिमेंट इन मिक्सिंग मेटल टू मेक एलॉय। और ये लोग अलग अलग मेटल, अलग अलग धातुओं का मिश्रण करके एलॉय का निर्माण किया करते थे। द आयरन पिलर एट मेहरौली इज प्रूफ ऑफ दैट। और इन सब चीज का अगर साक्षात प्रमाण चाहिए तो मेहरौली जो दिल्ली में है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और वो दिल्ली में जो मेहरौली है वहां पर गुप्ता काल के एलॉय और मेटल से बने हुए जो कलाकृति हैं वो यह बताते हैं कि गुप्ता काल में विज्ञान जो है वो कितना मजबूत था, विज्ञान कितने तेजी से आगे बढ़ रहा था। बढ़ तो सारा चीज रहा था, फिलहाल अभी हम लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन की, यानी कि सामाजिक और धार्मिक अवस्था कैसा हुआ करता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त टू के समय, या फिर कहें तो गुप्ता काल में। अब उसकी बात करते हैं। यह है स्टैचू ऑफ नारायणा, मेटल का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है। सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन। फाहेन gave a lot of information about the social condition of the people during the Gupta age. फाहेन जो ट्रेवलर था चीन का, वो बहुत सारा जानकारी अपने पुस्तक के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से देता है, जो बताता है कि गुप्ता काल में सोशल कंडीशन लोगों का, सामाजिक अवस्था लोगों का कैसा हुआ करता था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 वर्ण। समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। द ब्राह्मण वे आर हाईली रेस्पेक्टेड। जिन 4 वर्णों में सबसे ऊपर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। स्लेवरी वाज प्रिविलेंट इन द गुप्ता एज बट नॉट इन एनी रिजिड फॉर्म। गुप्ता काल में भी दासता यानी कि दास प्रथा जो है वो चल रहा था, लेकिन वो बहुत कठोर नहीं था। अनटचेबिलिटी कंटिन्यू टू बी द प्रैक्टिस रिजिडली। जबकि अछूत वाली जो चीजें थी यह यहाँ पर गुप्ता काल में बहुत बड़े स्तर पर और बहुत कठोर स्तर पर चल रहा था। द ज्वाइंट फैमिली कंटिन्यू टू बी द बैकबोन ऑफ हिंदू सोसाइटी। हिंदू धर्म के समाज के आधार पर जो ज्वाइंट फैमिली था, जो इकट्ठा परिवार था, जो संयुक्त परिवार था, वो बहुत मजबूती से आगे चल रहा था गुप्ता काल में। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बिकमिंग अ प्रैक्टिस अमंग द रॉयल फैमिली। जबकि जो सक्षम परिवार, जो समृद्ध परिवार था, वहां पर सती का प्रैक्टिस यानी कि जो सती प्रथा वाली जो चीजें थी कि अगर पति पत्नी में अगर पति मर जाता है किसी भी कारण से तो पत्नी को भी अपना देह त्याग करना पड़ता है, ये भी इस समय चल रहा था। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश वे आर वर्शिप्ड एट दैट टाइम बिकॉज द किंग वे आर द फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन। चूंकि ये जो गुप्ता काल था ये हिंदू धर्म वाला काल था, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हिंदू देवता हैं इनका पूजन चलता था इस काल में। अच्छा पूजन और अच्छी सारी चीजें जो हिंदू गतिविधियां थी वो चलती थी गुप्ता काल में। शिवा वाज वर्शिप्ड इन हिज मेनी नेम, एग्जाम्पल कैलाशनाथ, लोकेश्वर, त्रिलोकेश्वर इटीसी। भगवान शिव यानी कि महेश यानी कि शंकर की पूजा अलग अलग नामों से की जाती थी, चाहे उनको कैलाशनाथ कहा जाता था, चाहे उनको लोकेश्वर कहा जाता था, तो कुछ लोग उन्हें त्रिलोकेश्वर और अलग अलग नामों से भी पूजन करते थे। सब शिव के अलग अलग नाम थे यानी कि महेश के। मेनी टेम्पल वे आर बिल्ट इन दिस किंगडम। इस साम्राज्य में, इस शासन काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। पीपल परफॉर्म्ड वैदिक यज्ञ। लोग जो है यहाँ पर वैदिक यज्ञ वगैरह ये सारा कुछ यानी कि वैदिक गतिविधियों वाली चीजें जो है इस समय बहुत हुआ करती थी। अदर रिलीजन इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वे आर ऑल्सो अडॉप्टेड। इसी समय बाकी धर्म, अगर हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो वो भी इस समय लोग चला रहे थे, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और आगे बढ़ रहा था। दे ऑल्सो बिल्ट जैन टेम्पल। गुप्ता काल में जैन मंदिरों का भी निर्माण हो रहा था। बुद्धिज्म वाज इन डिक्लाइन बट हैड नॉट क्वाइट डिसअपियर्ड। जहां तक बौद्ध धर्म की बात करें तो वो इस काल में पतन की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो समाप्त हो गया था।
विलुप्त हो गया था, बस पतन की तरफ जा रहा था। ये सारी चीजें जो हैं वो सामाजिक और धार्मिक चीजें हैं इस गुप्ता काल में। ये फा हेन जो चाइनीज ट्रेवलर था उसका चित्र यहाँ पर फा हेन का यहाँ पर है। अब हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर की, फिर हम लोग हर्षवर्धन और हर्षचरित्र की बात करेंगे, और भी कुछ बातें अभी हम लोग को इस अध्याय में करनी बाकी है। लेकिन ये सारी बातें समझने के लिए और बातें करने के लिए आप लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में, क्योंकि इस कक्षा को अब मैं देने जा रहा हूं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।